बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं। हमारे वर्तमान नगर पटना का महात्मा बुद्ध और उनके धर्म के साथ बहुत ही गहरा संबंध है। रामायण और महाभारत में पाटलिपुत्र नगर की चर्चा नहीं मिलती, क्योंकि पाटलिपुत्र जो है वो अपेक्षाकृत नया नगर है। आइए आज बुद्ध जयंती के अवसर पर महात्मा बुद्ध के साथ पटना का क्या संबंध रहा है उसके बारे में चर्चा करें, बात करें। भगवान बुद्ध के समय सोन और गंगा नदी के बीच बसा हुआ पाटली ग्राम एक ग्राम का अर्थात गांव अथवा छोटा सा शहर था। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने राजगृह से कुशीनगर के लिए, जहां उन्होंने परिनिर्वाण प्राप्त किया, अपनी अंतिम यात्रा शुरू की। राजगृह से अम्बलतिका और नालंदा में विश्राम करते हुए अपने शिष्यों के साथ बुद्ध पाटली ग्राम पहुँचे, जहां मगध सम्राट अजातशत्रु के महामाते सुनिध और वशकार एक दुर्ग का निर्माण करवा रहे थे। वहां के निवासियों को जब भगवान बुद्ध के आगमन का पता चला तो उन्होंने बुद्ध से अपने अतिथिशाला में ठहरने और भोजन करने की प्रार्थना की। बुद्ध ने स्वीकार किया और भोजनोपरांत ग्रामवासियों को नैतिक आचरण के 5 लाभ और अनैतिक आचरण के 5 हानि का उपदेश दिया। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में भगवान उठे और उन्होंने आनंद से पूछा, आनंद, पाटली ग्राम में दुर्ग का निर्माण करवाने वाले कौन लोग हैं? आनंद ने उत्तर दिया, भंते, मगध के महामात्य सुनिध और वत्सकार पाटली ग्राम में वज्जियों के विरुद्ध दुर्ग का निर्माण करवा रहे हैं। आनंद के इस उत्तर के बाद बुद्ध ने कहना प्रारंभ किया, आनंद, ऐसा प्रतीत होता है कि मगध के महामात्य सुनिध और वत्सकार 33 देवताओं से विमर्श कर वज्जियों के विरुद्ध इस दुर्ग का निर्माण करवा रहे हैं। आनंद, मैं अपने परामानवीय और परिशुद्ध दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ कि कई हजार देवता यहाँ पाटली ग्राम में निवास कर रहे हैं। उस भाग में जहाँ प्रबल शक्ति संपन्न देवता निवास कर रहे हैं, देवताओं ने महामात्यों को अपना निवास बनाने की मति दी है। उस भाग में जहाँ मध्यम शक्ति संपन्न देवताओं का निवास है, उन्होंने मध्यम कोटि के अमात्यों को अपना निवास बनाने की मानसिक प्रेरणा दी है। और जिस भाग में अल्प शक्ति संपन्न देवताओं का निवास है, वहाँ इन देवताओं ने कनीय अमात्यों को अपना निवास निर्मित करने की मति दी है। आनंद, जहाँ तक आर्यों के प्रभुत्व का विस्तार है, जहाँ तक इनके वाणिज्य पथ पहुँचते हैं, उन सभी में यह पाटली ग्राम पाटलिपुत्र नामक अग्र नगर बनेगा। किंतु आनंद, पाटलिपुत्र को 3 चीजों का भय हमेशा रहेगा, आग, पानी और आंतरिक कलह। महामात्य सुनिध और वशकार को बुद्ध के आगमन की सूचना मिली तो वे भगवान बुद्ध के पास आए और अपने राजकीय अतिथिशाला में शिष्यों समेत आतिथ्य ग्रहण करने का अनुरोध किया, जिसे बुद्ध ने स्वीकार किया। अतिथिशाला में महामात्यों ने अपने हाथों से बुद्ध और उनके शिष्यों को भोजन कराया। इसके बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ वैशाली जाने के लिए गंगा तट की ओर प्रस्थान किया तथा वर्षकार और सुनिध उनके पीछे पीछे विदा करने आए। मार्ग में बुद्ध ने कहा, आज मैं जिस द्वार से प्रस्थान करूंगा उसे गौतम द्वार कहा जाएगा और गंगा तट पर जिस स्थान से नदी पार करूंगा उसे गौतम तीर्थ कहा जाएगा। इतिहासकार श्री एच त्रिपाठी के अनुसार संभवतः वर्तमान गाय घाट ही गौतम घाट है तथा गुलजार बाग गुरुद्वारा के आसपास जो गाय घाट से दक्षिण पूर्व में निकट ही अवस्थित है, गौतम द्वार होना चाहिए। जब बुद्ध गंगा तट पर पहुँचे, नदी उफान पर थी और उस पार जाने वाले लोग नाव या बेड़ा खोजने और बनाने के जुगाड़ में थे ताकि उफनती नदी को पार कर सके। भगवान बुद्ध अपनी दिव्य शक्ति से शिष्यों समेत पार चले गए। लोगों ने विस्मित होकर संघ समेत बुद्ध को नदी के पार खड़ा देखा। उस पार से बुद्ध ने पाटली ग्राम के वासियों को अंतिम संदेश दिया। समुद्र, झील, तालाब को पार करने के लिए जब तक साधारण मनुष्य पुल अथवा बेड़ा बनाने में लगे होते हैं, तब तक बुद्धिमान मनुष्य
पार उतर जाते। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के कुछ ही वर्ष बाद अजातशत्रु के पुत्र उदयभद्र ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलीग्राम में स्थानांतरित कर दिया और तब से यह नगर उत्तरोत्तर विकास करता हुआ पाटलिपुत्र के नाम से संसार भर में प्रसिद्ध हुआ। बुद्ध की भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य सिद्ध हुई। बुद्ध के परिनिर्वाण के 218 वर्ष बाद ईसा पूर्व 265 में अशोक के मगध सम्राट बनने के बाद पाटलिपुत्र बौद्ध धर्म की भी वैश्विक राजधानी बन गया। यह सर्वविदित है कि धम्म में दीक्षित होने के बाद अशोक ने न केवल एक धर्मनिष्ठ जीवन अपनाया बल्कि बौद्ध धर्म को एक वैश्विक धर्म के रूप में स्थापित और प्रतिष्ठित किया। उसने सर्वप्रथम अपने ही पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म प्रचारक के रूप में श्रीलंका भेजा। बौद्ध ग्रंथों में अशोक के द्वारा कम से कम 9 धर्म प्रचारकों को दुनिया के कोने कोने में भेजने की चर्चा है। बौद्ध भिक्षु न्याय ग्रोध के द्वारा अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया था और पाटलिपुत्र में अवस्थित कुक्कुटाराम विहार के ज्येष्ठ भिक्षु मोगलीपुत्र तिस्सा की प्रेरणा से उसने समस्त जम्बू द्वीप में 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था। ये स्तूप बुद्ध के अस्थि शेष पर बनाए गए थे जिसे अशोक ने द्रोण स्तूपों से निकाला था। श्रीलंका का ग्रंथ महावंशम के अनुसार बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 236 वर्ष बाद यानी अशोक के राज्यारोहण के 18वें वर्ष में पाटलिपुत्र में अशोक के धर्म गुरु मोगलीपुत्र तिस्सा की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगति हुई, जिसमें सर्वास्तिवादी भिक्षुओं को थेरवाद पंथ से अलग किया गया और मोगलीपुत्र द्वारा कथावत्थु की रचना की गई, जो बौद्ध धर्म का सर्वाधिक मान्य और अभिधम्म ग्रंथ है। सम्राट अशोक ने स्वयं इस महासभा में भाग लिया था। पुरातत्वविद ऐसा मानते हैं कि कुम्हरार का 80 पिलर हॉल इसी तृतीय बौद्ध संगति के निमित्त बनाया गया था। इस प्रकार अतीत में पटना की धरती बुद्ध के जीवन और उनके संदेशों का साक्षी रहा। संघम शरणम गच्छामि।